अच्छा, बिटकॉइन के अपडेट के हवाले से बात करते हैं। लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था कि एक एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। और मतलब एक ये बुलिश का एक बेहतरीन इशारा है। ठीक है। ये ग्रुप में अपडेट भी किया था। और ओवरऑल इसको पूरी सूरत हाल देख लेते हैं इस पे कि कौन कौन सा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अगर बन जाए तो क्या ही बात है, ये एक नेक्स्ट साइकिल होगा बिटकॉइन का। और हम तो बहरहाल इस एरिया से, यहाँ से 57 वाले एरिया से बायर है। ठीक है। लेकिन एक सिंपल सी बात तो सिर्फ इतनी हो गई कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे मामलात का चल रहे होते हैं, जैसे प्राइस एक्शन स्मॉल टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टर्म सिनेरियो में कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या बन रहा है, इसके अंदर मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है। तो उसको एक नजर हम देखते हैं कि लेट्स से कि बीटीसी का चार्ट आ गया और H4 का चार्ट है। अब सबसे पहली अहम बात यह है कि पहले 59 और 60 की रेंज तक हम जो है देख रहे थे कि मार्केट गिरेगी। ठीक है। और प्राइस ने मार्केट मेकर ने क्या किया कि प्राइस गिरा, और गिरने के बाद थोड़ा सा और पैनिक डाला। ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है। आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने के लिए, डिप्रेशन में लाने के लिए ये स्टेप मार्केट मेकर को, बिग प्लेयर को लेने होते हैं। तो मार्केट जब इसके बाद डंप करना है, मतलब इसके बाद आपको चोट मारना आसान होती है। ठीक है। क्योंकि ये ड्रॉप आया। ठीक है। ऑल राइट। फिर उसके बाद ये ड्रॉप आया, इसमें पैनिक आया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हर बंदा यही सोच रहा होगा कि 59 से मार्केट उठेगी, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ऑर्डर लग सकते थे। तो यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे ये जो मूव आया, ये गेम चेंजिंग मूव था इनका। यानी कि ये इस तरीके के मूव आपको मजीद नुकसान दे सकते हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर है या इन्वेस्टर है या कोई भी है। ठीक है। अब बात समझिएगा, यहाँ पर ये 69 और 60 की रेंज है। ठीक है। जो लास्ट टाइम मार्केट ने सिंपली ब्रेक कर दिया। और क्योंकि ये बड़ा एरिया था, एक स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो एक बेहतरीन सुनहरियो जो इस बन रहा है वो ये बन रहा है कि जब प्राइस इसको ब्रेक करे और स्टे कर जाए ऊपर, और उसके बाद कंसोलिडेशन करे या एक प्राइस एक्शन बनाए, तो वो एक बुलिश का सुनहरियो बन सकता है। ठीक है। अब डेली के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ये मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस पे हम असल में फोकस अपना करेंगे कि क्या मामला हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे H1 पे आ जाते हैं। तो सबसे अहम प्राइस एक्शन जो है वो ये है कि लेट्स से कि ये H4 का प्राइस एक्शन है। ठीक है। और मार्केट सबसे एक मार्केट मेकर का जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हो सकता है। ठीक है। दोबारा मार्केट को रिवर्स करने का, यानी कि इस सूरत हाल में क्या होता है कि मार्केट किसी भी ब्रोकिंग एरिया पे जो है वो जाके उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक लो मारा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो सबसे बड़ा बेहतरीन सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ड्रॉप करे, लो हिट करे, या इस एरिया को ब्रेक करे, या इससे नीचे जाए और फिर राइज आए। इससे क्या होता है, ये मार्केट मेकर का एक फेवरेट पैटर्न, या बिग प्लेयर का एक फेवरेट पैटर्न क्यों है? क्योंकि ये वाले जो बायर है, इनको मार्केट ने उठने से पहले इनका सफाया करना है, यानी कि इनको बाहर करना है। ठीक है। तो ये एक सुनेरियो, बेहतरीन सुनेरियो बन सकता है, जो कि इस ग्रुप में भी मैंने डिटेल से शेयर किया था। एक तो डेली में एक आपको फ्लैग पैटर्न मिल रहा है, एक बुलिश साइकिल का पैटर्न मिल रहा है। कल प्राइस यहाँ था। ठीक है। ये रेंज हो गई 60 की और 59 की। तो वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट एक एक और ड्रॉप दे, उसके बाद लो हिट करे। मैं तो यही चाहूंगा कि एक और ड्रॉप दे, क्योंकि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है। अब इसके बाद मजीद दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अब हम H1 पे आ जाते हैं। ठीक है। और H1 पे आने के बाद
H1 के टाइम फ्रेम पे हम आ गए, ठीक है। और H1 के टाइम फ्रेम पे अब दो चार प्राइस एक्शन यहाँ से बन सकता है कि लेट से कि प्राइस यहाँ से जो उतरा है अभी या उतर रहा है, अगर ये स्लो उतरता है और कंसोलिडेशन करता है यहाँ पर, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बीच वाले रास्ते से, ठीक है। इसको सिंपली क्या करें, पहला स्टेप, नंबर वन, अगर मार्केट ने इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया, पहला और दूसरा दोनों याद रखिएगा, तो आपने इन स्टेप को याद रखना है लाजमी, ठीक है। तो अगर इस करेक्शन के बाद मार्केट ब्रेक करती है, तो और मार्केट को इधर स्टे करना लाजमी है, उसके बाद कोई इस करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाती है या कंसोलिडेशन करती है, तो ये एंट्री पॉइंट वो होगा आपका जहां से आपने इसको पकड़ना है, या यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े या फिर इस लो से पकड़े, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। एक चीज तो ये है कि देखिए मैं सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूँ, आप ये लाइन देख ले, ठीक है, सॉरी, आप ये लाइन देख लें। अब या तो प्राइस यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन है, या तो प्राइस ड्रॉप करके, ठीक है, इस लो को हिट करे या इससे नीचे जाए, इसको ब्रेक करे और फिर रिवर्स और ऊपर, ये एक बेहतरीन कंफर्मेशन बन रही है, रिवर्स हो 60 को ब्रेक करे, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए, दिस इज योर एंट्री, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्राइस एक्शन क्या है कि अगर मार्केट को इन बीच एरियो से उठना है, इन किसी भी एरियो से उठना है, ठीक है, तो आपने सिर्फ एक प्राइस एक्शन देखना है कि मोमेंटम स्लो हो, कंसोलिडेशन स्लो हो, प्राइस यहाँ से रिएक्शन चेक करो, गुड टू गो। तो ये दो प्राइस एक्शन मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एक डेली का टाइम फ्रेम है, जो डेली का स्ट्रक्चर है, जो लॉन्ग टर्म साइकिल है, वो देखिए आपको सिंपल एक बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि लेट्स से कि अगर प्राइस यहाँ से गिर जाता है, मार्केट यहाँ से गिर जाती है, इसको हिट कर जाती है, तो वो बेरिश जो डेली का साइकिल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट जब इसको हिट करके और यहां से जब रिवर्स आती आएगी, ठीक है, तो वो डेली का जो आपका प्राइस एक्शन है वो दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो हो सकता है बेसिकली, जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है। या तो मार्केट कंसोलिडेशन करे, एक नीचे का मूव दे, रिस्पेक्ट दे, ऊपर ब्रेक करे, फिर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करे, फिर ऊपर की कहानी, ठीक है। या मार्केट सीधा सीधा लो हिट करे, तमाम करंट बायर को, नए बायर को बाहर करे और यहां से मार्केट एक स्ट्रक्चर के थ्रू ऊपर जाने लग जाए। कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, अनटिल अनलेस जब तक 60 का एरिया पोटेंशियली ब्रेक ना हो जाए और मार्केट स्टे ना कर जाए इसके ऊपर, और कंसोलिडेशन या करेक्शन स्टार्ट ना हो जाए, तो जब तक आप थोड़ा सा एहतियात करिएगा। अगर मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि मार्केट प्राइस गिरे दोबारा, यहाँ से तमाम बायर को आउट करे, हो सकता है यहाँ पे इन एरियो में थोड़ा सा प्रेशर आए और यहाँ से रिवर्स कर जाए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा जो एंट्री देखूंगा वो अगर प्राइस एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाती है, तो यहाँ मैं एंट्री देखूंगा ऊपर की साइड। तो ये सिनेरियो पैदा हो रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट बुलिश साइकिल के लिए। शॉर्ट टर्म में भी मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म में भी आपको डेली स्ट्रक्चर, डेली साइकिल बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मजीद और छोटा सा देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर प्राइस जिस रेंज में घूम रहा है, ठीक है, यहीं से उठना शुरू कर दे, देखिए सिंपल सी बात है, ये एरिया है, सिंपल सी बात है, ये एरिया अगर प्राइस इसी तरह स्लो कंसोलिडेशन करते रहे, तो ये यहीं से ब्रेक कर देगा, यहीं से ब्रेक करेगा, स्टे करेगा थोड़ी देर, ठीक है, वापसी रिवर्स आएगा, रिस्पेक्ट देगा और बूम, ठीक है। ये वो सिनेरियो है जो अभी के हिसाब से पॉसिबल है। अगर प्राइस यहीं से उठना चाहे, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो। तो हर प्राइस एक्शन के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का प्लान चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप शुरू से ड्रॉप देख रहे या राइज देख रहे, आप एक ही चीज में अटके रहे कि भाई बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। नहीं सर, आप देखें प्राइस एक्शन क्या बात कर रहा है, क्या सिनेरियो बना रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। प्राइस एक्शन यहाँ तक करेक्शन करेगा, यहाँ पे आने के बाद, लेट्स से यहाँ पे आने के बाद अगर थोड़ा सा फ्लैट डाउन साइड मूव आ गया, तो क्या करेंगे?
ठीक है, कोई प्लान बी है, क्योंकि आपने तो ये सिनेरियो सोचा हुआ था कि यहाँ से करेक्शन करके उठेगा। तो मोस्टली क्रिप्टो में क्या होता है, मतलब आपको क्रिप्टो में सबसे बड़ी परेशानी आपको ये देखने को मिलेगी, जो आपका, जिसे आप लोग सपोर्ट कहते हैं या कोई भी एरिया कहते हैं, प्राइस वहां से आप जहन बना के बैठे होंगे यहाँ पे करेक्शन करके उठेगा, अचानक आपको देखने मिलेगा ये एक बड़ा मूव आ जाएगा नीचे। तो आपको बेसिकली ये यहाँ आपका शिकार कहाँ करते हैं, जहां पे मेजर एंट्री पॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 60 पे हम देख रहे थे, 60 तक आएगा, हो सकता है 60 से उठ सके, 60 तक आया, थोड़ी सी कंसोलिडेशन करी, ड्रॉप किया, ठीक है। और कहां तक ड्रॉप किया, अब ये जो ड्रॉप था ये बेसिकली इसने क्रिएट किया पैनिक, इसने क्रिएट किया डर खौफ, मतलब इतना आपको पैनिक कर दिया कि आप बाय करने के लिए भी सोच रहे हो। मेरी गारंटी है यहाँ पे कोई आधा परसेंट 1% लोगों ने बाय किया होगा, वो भी मेच्योर जिनके पास फंड होता है, ठीक है। वो इतने लोग जो है घबरा जाते हैं, ठीक है। तो बात समझने की कोशिश किया करें। तो असल जो इनका मार्केट मेकर का प्लान होता है वो ये होता है कि आपको इतना डिस्टर्ब किया जाए, इतना इमोशन में लाया जाए कि आप फैसले लेने से परहेज करने लगे, ठीक है। आप जज्बात में आके लेवरेज ज्यादा ले, आप जज्बात में आके बाइंग ज्यादा कर दे, डबल कर दे, यार ऊपर से भी गिर गया, ऊपर मैंने जो है वो $500 का उठाया हुआ था, यहाँ से $1500 का उठा लेता हूँ, यहाँ से वहां तक जाएगा तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, ब्रेक इवन भी हो जाएगा, तो ये कर लेता हूँ। आप ये करेंगे और तो मार्केट आपके साथ ये करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।